ब्रेक के बाद स्वागत है और अब रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में ब्रह्मलीन पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज के 3 दिवसीय समाधि एवं मूर्ति स्थापना महोत्सव का दूसरा दिन श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संत महात्मा और प्रमुख हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुए। मंदिर परिसर भारत माता की जय के जयघोष से गूंजता रहा, जबकि प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहा। देखिए, मूर्ति स्थापना समारोह यहाँ पर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के द्वारा उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद जी के उनके स्मरण में किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा त्याग रहा, बहुत तपस्या रही। भारत माता मंदिर स्थापित किया, समन्वय ट्रस्ट, समन्वय का काम उन्होंने अपने कालखंड में किया और हमेशा समाज के लिए वो समर्पित रहे। हमेशा संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है और इनसे देश के अन्य जो हमारे आने वाले कर्णधार भी प्रेरणा लेंगे और देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्रपिता और सनातन के प्रति समर्पित होकर आगे। देखिए, मूर्ति स्थापना समारोह यहाँ पर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के द्वारा उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद जी के उनके स्मरण में किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा त्याग रहा, बहुत तपस्या रही। भारत माता मंदिर स्थापित किया, समन्वय ट्रस्ट, समन्वय का काम उन्होंने अपने कालखंड में किया और हमेशा समाज के लिए वो समर्पित रहे। हमेशा संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है और इनसे देश के अन्य जो हमारे आने वाले कर्णधार भी प्रेरणा लेंगे और देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्रपिता और सनातन के प्रति समर्पित होकर आगे काम करेंगे। विग्रह की स्थापना के लिए जो आयोजन किया गया, आज उसमें मैं शामिल हुआ। मेरे साथ हमारे परम पूज्य रामदेव गुरु महाराज जी साथ में है और हम पुष्कर धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सहित सभी अतिथियों की मौजूदगी में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। जूना पीठाधीश्वर परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज के आमंत्रण पर ये जो आयोजन हुआ है, ये सत्यमित्रानंद जी की गौरव गाथा उनके द्वारा किए गए यहाँ भारत माता मंदिर से लेकर कई प्रकार के ऐसे विस्मरणीय कार्य है जिनके आधार पर हम उनको जीवन भर नहीं भूलेंगे। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म को समान रूप से जिन्होंने गौरव दिया, ऐसे पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के उनकी जो गुरु प्रतिमा है उसके अनावरण के अवसर पर सभी हमारे सनातन के शिखर पुरुष यहाँ पर हमारे वेद मूर्ति, जो मैं कहता हूँ पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है, ऐसे पूज्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज जी और पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में, और हमारे पूज्य हमारे हरिचेतनानंद जी महाराज जी से लेकर के हमारे सारी संत सत्ता, आज धर्म सत्ता और संत सत्ता का एक ही कहना है, हम सबको मिलकर के भारत माता की माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्याः की ऐसी आराधना करनी है कि आने वाले समय में भारत आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से नेतृत्व करने में सक्षम हो। ऐसा हम सबको मिलकर के पुरुषार्थ करके पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी सहित सभी ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के संकल्पों की पूर्ति कर। बिहार के महामहिम राज्यपाल आदरणीय आर्य और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल आदरणीय मनोज सिन्हा जी का आगमन, कल हमारे आदरणीय योगी जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आगमन हो रहा है और कल हम उसका अनावरण करेंगे। भारत की एकता बनी रहे और वो सनातन से सनातन मूल्य अगर जीवित रहे तो भारत रहेगा, क्योंकि भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो सनातन है। ऐसे विषयों पर आज हमने चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत जनवरी 2026 की
पेंशन किस्त का 1 क्लिक के माध्यम से 9.47 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधा भुगतान किया। डीबीटी के जरिए 141 करोड़ से अधिक की राशि पारदर्शी तरीके से हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पात्रता परीक्षण, सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध और निर्बाध लाभ पहुंचाना है। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की धामी सरकार ने रोजगार देने का काम किया है। 4.5 साल के कार्यकाल में दिया गया करीब 28,000 युवाओं को सरकारी नौकरी। प्रति माह औसत 518 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। तो युवाओं को सरकारी नौकरी देने के मामले में यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सरकार द्वारा अगर औसतन प्रति महीना देखा जाए तो 518 युवाओं को प्रदेश के सरकारी नौकरी मिली और कुल 28,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है अभी तक। एक और बड़ी जानकारी उससे भी आपको अपडेट करा दें, उत्तराखंड में सौर ऊर्जा उपयोग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो सौर ऊर्जा का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। एक साल में रूफटॉप सोलर सिस्टम 6 गुना बढ़ गए हैं। 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है एक साल में रूफटॉप सोलर सिस्टम में। 58,000 से ज्यादा परिवारों को सोलर से फायदा हो रहा है। पीएम सूर्य घर योजना से ऊर्जा क्षेत्र में यह बड़ा बदलाव आ रहा है। राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को मिल रही है रफ्तार। सौर ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो सौर ऊर्जा का जो इस्तेमाल है उसकी वृद्धि लगातार हो रही है और एक साल में करीब 6 गुना इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो काफी सराहनीय आंकड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 3,678 करोड़ रुपए की लागत से बन रही जमरानी बांध परियोजना का निरीक्षण किया और कहा कि लंबे समय से आ रही अड़चनों को दूर कर अब परियोजना धरातल पर उतर रही है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी का आभार जताया और बताया कि जून 2026 तक दोनों टनल और अस्थायी कॉफर डैम का कार्य पूरा हो जाएगा। परियोजना के पूरा होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को पेयजल एवं सिंचाई की बड़ी सुविधा मिलेगी, खासकर तराई भावर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। बहुत लंबे समय से जमरानी बांध परियोजना, इसकी प्रतीक्षा पूरे राज्यवासियों को थी। जमरानी बांध हल्द्वानी आसपास तराई भाबर के लोगों को थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है और इस योजना के पूरा हो जाने पर इस योजना से इस पूरे तराई भाबर क्षेत्र के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी, उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह पेयजल का और सिंचाई का जो संकट है वो पूरी तरह से समाप्त होगा और ये योजना बहुत समृद्धि का कारण बनेगी। किसानों की आय भी इससे बढ़ेगी, इस क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़ेगा। जो भूजल स्तर आज नीचे हो रहा है वो भूजल स्तर एक बड़ी चिंता का विषय है। उसको भी सामान्य रखने में, उसका भी बैलेंस करने में, संतुलन बनाने में, स्थिर रखने में बहुत बड़ी भूमिका इसकी होने वाली है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत समृद्धि की योजना है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस योजना को स्वीकृति देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं और राज्यवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सबको। बतौर पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो एक नया आयाम रचा जा रहा है, राज्य में कई नए आयाम रच दिए गए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार पलायन रोकने और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लगातार काम कर रही है। कृषि, बागवानी, होम स्टे और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर दुर्गम इलाकों में योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा दर्द ही हमेशा पलायन रहा है। उत्तराखंड में जो घोष विलेजेस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ी एक चुनौती रही है हर सरकार के लिए, लेकिन इस सरकार में उस चुनौती से हमने कहीं ना कहीं बहुत हमने आगे बढ़ के काम किया है
पलायन को रोकने में, रिवर्स पलायन में, चाहे वो मैं आपको बहुत सारे ऐसे गांव बता सकता हूँ उत्तराखंड में जहाँ पे लोगों ने वापस आके अपना रोजगार खुद शुरू किया है, चाहे वो बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिशरीज के क्षेत्र में हो, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में हो, होम स्टे के माध्यम से हो। तो उत्तराखंड सरकार लगातार कोशिश यही कर रही है कि उत्तराखंड के जो दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र है वहां तक अपनी योजनाओं को पहुंचा सकें और लोगों को पलायन से कहीं ना कहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।